गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ग्रासिम को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। मैंने जो लास्ट ट्रेड किया था ग्रासिम में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि ग्रासिम को हमने कैसे सिलेक्ट किया और कैसे हमने इसमें ट्रेड को बनाया है। राइट, तो कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो सिलेक्शन है, देखिए सिलेक्शन हमने कोई एक्सेल शीट वगैरह बनाकर कुछ ऐसा किया नहीं था। एक्चुअल में हुआ था ऐसा कि हमारे एक व्यूअर्स ने ग्रासिम के बारे में पूछा था। उन्होंने ग्रासिम को ट्रेड किया था, सिलेक्शन था ग्रासिम का। सो ग्रासिम को जब ट्रेड किया उस दिन उनको शायद स्टॉप लॉस हो गया और नेक्स्ट डे को उसने कोई ट्रेड नहीं किया, बट उस दिन ग्रासिम चल पड़ा था। राइट, तो हो सकता है उन्होंने इस दिन या इस दिन ट्रेड किया था, फिर एक दो दिन नहीं देखा, तो इस दिन इसने नीचे से एक मूव दे दिया था। सो जब उनसे बात हुआ तो मैंने ग्रासिम को देखा, और ग्रासिम को जब मैंने देखा उस दिन ये वाला दिन चल रहा था, प्राइस कहीं यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। ओके, सो मैंने उनको बताया ग्रासिम को देखकर कि इनका ग्रासिम का 2079.75, ये जो रेड लाइन देख रहे हो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। राइट, सो अभी ये एक रेंज में रेंज के बीच में है। सो देखिए, रेंज के बीच में भी ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट रेंज बहुत बड़ा रेंज नहीं, छोटा सा एक रेंज है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। राइट, सो मैंने उनको ये बताया कि अगर इसको ऊपर जाना है तो कंफर्टेबली इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड क्लोजिंग देता है तो शायद ये ऊपर निकल जाएगा, और अगर ये इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हमें इसमें डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। और उसी दिन अगर आप देखोगे तो इसने सक्सेसफुली इसको ब्रेक किया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, वॉल्यूम का भी एक ब्रेकआउट आया। राइट, सो अगर हम इसको अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो आपको दिखेगा कि जब ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, देखिए इस दिन भी ट्रेड हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं, इस दिन भी ट्रेड हो सकता था, बट देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। राइट, जो रुकावट हो सकता है, ये हुआ नहीं है, ब्रेकआउट करके सिमलेसली चला गया, वो अलग बात है, वो हमें नहीं मालूम था। राइट, बट हमारा जो हाइपोथेसिस है, हम ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ही हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। राइट, सो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट लेवल था, हो सकता है यहाँ से घूम के चला है, और हमारा व्यू ये था कि इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग दे देता है तभी जाकर हम इसमें कुछ कर सकते हैं। सो इसने वैसा ही किया, क्लोजिंग दिया। इसने जब ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अब जब ब्रेकआउट किया वॉल्यूम के साथ तो उसको क्या होना चाहिए, देखिए एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, जब भी रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट होता है सो उसके बाद कोशिश ये होता है कि ये फिर से अंदर चला है। राइट, सो ये एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ, तब तक हमें कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ बाइंग ही हुआ है। राइट, सो जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप देखोगे इसी लेवल पर एक सपोर्ट का भी फॉर्मेशन हुआ एंड प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस फिर से नीचे आया, इसी लेवल पर टकरा कर फिर बाउंस किया, इसी लेवल पर टकरा कर फिर बाउंस करके कहीं ना कहीं ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। राइट, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस दिन हमने ट्रेड किया उस दिन इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग था। ओपन होते ही प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा, समझने के लिए भी थोड़ा सा आसानी होगा। ओके, देखिए यहाँ से प्राइस गिरा, गिरते गिरते आया, इस कैंडल ने फिर से रेजिस्टेंस के अंदर आ गया। अगर आप देखोगे ये फिर से रेजिस्टेंस के अंदर आ गया, बट यहाँ पर वॉल्यूम थिन था, राइट, छोटा सा वॉल्यूम आया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आया। ठीक है, उसके बाद एक देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया, जब वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है तब प्राइस इसके नीचे था। राइट, सो अब इसको गिर जाना चाहिए था, अगर इसको गिरना है, एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया रेजिस्टेंस लेवल के नीचे, इसको तो गिर जाना चाहिए था आराम से, कोई इसको दिक्कत होना नहीं चाहिए था। बट अगले ही पल क्या हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस नीचे मूव करने के बजाय ये ऊपर मूव कर गया एंड इस रेजिस्टेंस के बाहर फिर चला गया, और फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया है। नो डाउट यहाँ पर भी हमें हायर हाई दिख रहा है, ब्रेकआउट के बाद जिसने फिर से अंदर गया उसके ऊपर भी एक नया हाई बन गया है। राइट, और अगर आप इसके अलावा भी देखोगे तो जिसने नीचे ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया था, इसके ऊपर भी नया एक हाई बना दिया यहाँ पर। फिर प्राइस यहाँ से फिर धीरे धीरे करके एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। ओके,
अगर आपको इसको गिरना है तब भी इसके पास मौका था कि प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर जाए फिर प्राइस ऐसे फेल होके आ जाए, ऐसा भी हो सकता था, हो सकता है ऐसा भी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। प्राइस जब ऐसे नीचे नीचे आया और यहाँ से जब प्राइस ने एक हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, तो मैंने इस कैंडल का, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसके हाई पर ही एक ऑर्डर प्लेस कर दिया था। जब प्राइस ऊपर गया तो मेरा ऑर्डर लेते हुए ऊपर चला गया और जो भी टारगेट था आपने देखा, हमारा टारगेट को एग्जैक्टली वहाँ पर जाके इसने हिट किया। अब मैं आपको एक बार पहले टारगेट दिखा देता हूँ और उसके बाद में ये भी दिखा दूंगा कि रेंज के अंदर भी अगर आपको ट्रेड करना था तो क्या आप ट्रेड कर सकते थे। राइट, सो देखिए टारगेट को हमने लिया इस कैंडल से, राइट, इस कैंडल से हमने टारगेट को लिया है और इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई आप यहाँ पर देख सकते हो 2121.90 है, तो हमने थोड़ा सा नीचे एग्जैक्टली 2120 में हमने प्लेस कर दिया है। अब अपने ये सब सारी चीज़ों को देख लिया, कहाँ से सपोर्ट था, कहाँ पर रेजिस्टेंस था, अब ये आया कहाँ से, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम रेंज का भी देखेंगे। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया, तो इस चार्ट को देखते हुए हमें ये दिख रहा है कि अब तक का जो हाई है वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। ये जब हाई बना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ जाना, यहाँ पर एक लो बनाने के बाद प्राइस मूव करते हुए गया और यहाँ पर हाई बनाया। जब ये हाई बनाया तो हमें ये नज़र आ रहा है कि प्राइस उठना कहाँ से स्टार्ट किया, इस ग्रीन कैंडल से उठना स्टार्ट किया, क्योंकि ये तो गिरा था, गिरने के बाद इसने यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया, एक पॉजिटिव ओपनिंग दिया, थोड़ा सा गैप के साथ ओपन हुआ और वहीं से प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक हाई बनाया, यानी कि इस कैंडल के लो पर एक सपोर्ट है। ओके, अब देखिए उस यहाँ से फिर प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। जब गिरा तो ये जो सेकेंड रेड कैंडल एंड थर्ड रेड कैंडल है, इस दोनों कैंडल के बीच में एक रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिला था, जो ये रेड वाला लाइन आप देख रहे हो, ये गिरा, इसका हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिला। जब ये रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन मिला तो प्राइस उसके बाद ये अंदर चला आया, यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें पहले से मालूम है ये सपोर्ट है। उसके बाद देखिए प्राइस इसी रेंज पर ट्रेड कर रहा था। ओके, इसी रेंज पर ट्रेड कर रहा था। इस दिन प्राइस ने सपोर्ट पर टकराया, सपोर्ट पर टकराने के बाद प्राइस मूव करके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दे दिया, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट दे गया, यानी कि हमें ये समझ में आ गया था भी कि ये जो रेजिस्टेंस ये ब्रेक होगी, अभी फर्दर ये प्राइस ऊपर की दिशा में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसने सपोर्ट को ऑनर किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। राइट, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसको सिलेक्ट किया था, कैसे हमने इसको पिक करके निकाला है, और एग्जैक्टली जो लेवल मैंने बताया उसी लेवल से प्राइस ने मूव किया। राइट, सो अब देखिए इस रेंज के अंदर भी अगर आपको ट्रेड करना था तो मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो ऐसे रेंज छोटा दिख रहा है, कभी कभार आपको रेंज थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है, हो सकता है आपको सुइटेबल लगे कि एक ट्रेड हम वहाँ पर बना लें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस जो ऊपर से गिरना स्टार्ट हुआ था, इस दिन रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था इन दोनों कैंडल के बीच में, प्राइस इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके नीचे गिरा, क्लोजिंग दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए था। सो अगर कंटिन्यू करना चाहिए, नेक्स्ट दिन हमें ये दिखा भी है प्राइस ने कंटिन्यू किया, इस दिन प्राइस ने कंटिन्यू किया। हाँ, इसने क्लोजिंग नहीं दिया पिछले कैंडल के नीचे, बट इसने कंटिन्यू किया, एक रेड कैंडल फॉर्म किया। जो वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था वो हमें यहाँ पर कंटिन्यू देखने के लिए मिला है। उसके बाद से अगर आप देखोगे इस कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पा रहा था, ये सस्टेन नहीं हो रहा था। प्राइस नीचे आया, यहीं से बाउंस करके ऊपर चला गया, प्राइस देखिए नीचे आया, बाउंस करके चला गया, यहाँ पर टकरा के चला गया। अगर हम देखें ये वाला दिन को अगर देखते हम सबसे पहले डेट को देख लेते हैं। सो इस दिन को देखिए 8 जनवरी के दिन से हम एक बार देखते हैं कि ये दिन को तो छोड़ दीजिए, ये तो ऊपर चला गया। अब 8 जनवरी से अगर हम देखने की कोशिश करें कि हमें कोई ट्रेड मिलता है क्या इस बीच में। ओके, इसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ओके इसको यहाँ पर हम सबसे पहले एक सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो लेवल है इसको हम एक बार किसी और एक कलर से, चलिए मैं ब्लू कर देता हूँ। ओके, यानी ये कौन सा है, ये वाला रेड कैंडल का लो को हमने मार्क किया, जिसके बाहर प्राइस जा नहीं पा रहा था। ओके, अब चलिए हम 5 मिनट में चलते हैं एंड 4 जनवरी से हम देखना स्टार्ट करते हैं।
ओके। सो इस दिन इसने कंटिन्यू किया, ये लो फॉर्म किया था। ये 4 तारीख का सेशन है। उसके बाद प्राइस इसके नीचे नहीं जा पाया, टकरा कर ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जब हुआ तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि प्राइस इसके नीचे अभी ट्रेड करना नहीं चाह रहा है, राइट, 4 तारीख के दिन के नीचे। अब प्राइस देखिए यहाँ कहीं ओपन होकर प्राइस नीचे आया, देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल को टकराया, टकराने के बाद प्राइस यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब अगर यहाँ पर ट्रेड करना भी चाहते तो हो सकता है थोड़ा सा छोटा सा एक मूव आप कैप्चर कर सकते थे यहाँ पर, जब इसने यहाँ पर टकरा कर कुछ यहाँ पर एक आपको कन्फर्मेशन दिया था, बट ये ज़्यादा मूव नहीं किया। हालांकि ये तो लास्ट कैंडल है जो क्लोजिंग का पहले का, जो जब उससे पहले ही ऑलरेडी हम लोगों को निकाल दिया जाता है, राइट। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया और इसी रेजिस्टेंस से प्राइस गिर गया। जब गिरा तो इसी लेवल पर टकराया, टकराने के बाद ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया, राइट। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे तो इसका जो ओपनिंग था, हाँ, एक्चुअल में इसका ओपनिंग यहाँ नहीं था, ये 5 मिनट में यहाँ पर दिखा रहा है, ओपनिंग थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो उसके बाद ये पहला कैंडल कहीं भी यहाँ ओपन हुआ, यहाँ कहीं भी ओपन हुआ मान लेते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखिए इसी लेवल पर, आप देखिए इस एरिया पर जैसे नीचे आया प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर कोशिश किया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म किया, फिर ऊपर चला गया। और उसके बाद इस दिन को देखिए, जिस दिन ब्रेकआउट आया था उस दिन ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली इसी लेवल को टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्मेशन भी दिया, देने के बाद प्राइस को देखिए सब कुछ तोड़ तार के ऊपर चला गया। यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला। हालांकि इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि हमें ये दिख रहा था कि रेंज के बीच में है। अब इसको ब्रेकआउट एक उसी दिन करके जाएगा, कोई वो तो गारंटी नहीं था, अब कर भी सकता है, लेकिन जब करेंगे तब देखेंगे। जैसे ब्रेक किया और हमें ये दिखा तो हमने देखा कि अगर हमें ट्रेड मिल सकता है तो एक ट्रेड कर सकते, और वैसा हमें कंफर्मेशन मिला तो हमने एक ट्रेड भी बना दिया था, राइट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रासिम को हमने कैसे उठाया है, राइट, और कैसे हमने ट्रेड किया। देखिए किसी भी स्टॉक को उठाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई एक्सेल सीट का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि कोई मुझे पूछ रहा था क्या हम एक्सेल सीट बनाते हैं, मैं कोई एक्सेल सीट नहीं बनाता हूँ। अगर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है किसी सपोर्ट पर पड़ा है, उठने की कोशिश कर रहा है, एक्सेल सीट में क्या आएगा, एक्सेल सीट में तो आपको वही चेक करने के लिए मिलेगा कि वॉल्यूम क्या है या फिर डिलीवरी क्या है। आप एक बार जाके एनएससी में चेक कर लो उसको, कितना टाइम लगेगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चरली अलाइन हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है, अगर आपको ये चाहिए कि हमको डिलीवरी भी चाहिए तो आप जाके चेक कर लो एक बार कि डिलीवरी आया कि नहीं। अगर आपको दिखता है डिलीवरी आया हुआ है तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से मीट कर रहा है तो आप ठीक है, फिर उसको सिलेक्शन में ले लो, अदरवाइज़ आप छोड़ दो। आप जो भी मेथड यूज़ करते हो उस मेथड के साथ जाओ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सेल शीट ही चाहिए। एक्सेल शीट देखिए, एक्सेल शीट में काम करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 15 मिनट वहाँ पर बिताना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है एक्चुअली आपको शॉर्टिंग करके दे देता है कुछ स्टॉक, बट आपको टाइम देना है चार्ट पर। आप चार्ट एक्सेल शीट में जो भी आपको चार्ट दिखेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई चार्ट को आप लगा के बैठ जाओगे उसमें आपको ट्रेडिंग मिलेगा। आपको उसमें से देखना है कौन सा स्टॉक ऐसा है जो चल सकता है, राइट। वो अप डायरेक्शन में हो या फिर डाउन डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, बट वो चलने लायक है, उसके पास स्पेस है, रूम है जाने के लिए, कोई रेंज में तो फंसा नहीं है। आपको वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिख गया, सब कुछ दिख गया, डिलीवरी का ब्रेकआउट दिख गया, लेकिन इसके कोई एक रेंज में फंसा हुआ है, इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है, वो आप ट्रेड कर दोगे तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि वो उस लेवल को टकरा कर नीचे आ जाएगा। बिहेवियर ऐसा ही होता है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आएगा, लोग वहाँ पर सेल कर देंगे, जब सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जहाँ से भी आप उठा रहे हो किसी रेंज में तो फंसा नहीं है, कहीं आसपास कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हो तो आसपास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो है नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है, राइट। सो चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।